बकरियों को ठंड लग गई जिसकी वजह से बकरियों ने खाना पीना बंद कर दिया, या ठंड की वजह से, या अदर ठंड भी नहीं हुई है फिर भी आपकी बकरियों ने खाना पीना बंद कर दिया है, या खाना पीना नहीं कर रही हैं, जुगाली नहीं कर रही हैं, सुस्त सी रहती हैं, तो आप अपनी भेड़ बकरियों को क्या देना चाहिए आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा। जो इस तरह की जो दिक्कतें हैं भेड़ बकरियों में, सबसे ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है कि भेड़ बकरियों में थोड़ा टेम्परेचर भी बढ़ा हुआ होता है, ठंड सी भी लगी हुई है भेड़ बकरियों को, जिसकी वजह से भेड़ बकरियां क्या करती हैं कि एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर चली जाती हैं, कोने में बैठ जाती हैं, बैठी रहती हैं सुस्त, जुगाली बिल्कुल भी नहीं करती, गर्दन ज़मीन पर पड़ के बैठी रहती हैं, या ज़मीन पर भी नहीं बैठी रहती हैं तो वह सुस्त रहती हैं, और उनमें जितनी एक्टिव रहनी चाहिए वह उतनी उनकी भेड़ बकरियां एक्टिव नहीं रहती है, चाहे भेड़ बकरियां हो चाहे भेड़ बकरियों के बच्चे हों। तो इसके लिए आपको बिना किसी इंजेक्शन के कैसे इलाज कर सकते हैं जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, तो आज की वीडियो के अंदर मैं कुछ इस तरह की दवा बताऊंगा। उस दवा का उपयोग करके आप अपनी भेड़ बकरियों को आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो इस चैनल पर नए जुड़े हैं जितने जो भेड़ पालक बकरी पालक, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर सही, सटीक और साइंटिफिक मेथड से आपको डिटेल से जानकारी दी जाती है, ताकि जितने जो भेड़ पालक हैं, बकरी पालक हैं, उनको किसी भी तरह का नुकसान उनकी भेड़ बकरियों में उठाना न पड़े। देखो, साथ में आपकी भेड़ बकरियों में और भी क्या दिक्कत हो जाती है। यदि आपकी भेड़ बकरियाँ पहले से बीमार हैं, या कोई इस तरह की जो बैक्टीरियल डिजीज़ या वायरल डिजीज़ हुई थी भेड़ बकरियों की, उन्होंने आपका ट्रीटमेंट करवाया, उसकी वजह से भी यदि आपकी बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो भी आप वह जो मैं दवा बता रहा हूँ उन दवा का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं, ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। या यदि आपकी भेड़ बकरियाँ अचानक बीमार हो गई हैं सर्दियों में, तो भी आप उन दवाओं का उपयोग अपनी भेड़ बकरियों में करा सकते हैं, सबसे ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा, नुकसान आपको करेगा नहीं। जो भी मैं दवा बता रहा हूँ वह दवा आपकी चाहे प्रेग्नेंट बकरियाँ हो, चाहे आपकी दूध देने वाली बकरियाँ हो, या भेड़ बकरी के बच्चे हों, सभी में आप उन दवाओं का उपयोग करा सकते हैं। डोज कितनी देनी चाहिए, उसी डोज के अनुसार यदि आप अपनी भेड़ बकरियों को दवा खिलाएंगे तो ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। कौन सी दवा आती है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इस तरह की यदि कंडीशन हो जाती है, बकरियों को ठंड सी लगी हुई है, तो आपको जो मिलोनेक्स प्लस बोलस आती है, जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सिकेम एंड पैरासीटामोल, जो इस तरह की ये बोलस आती है, तो ये बोलस क्या करनी है कि अपनी भेड़ बकरियों को जिनका बॉडी वेट ज़्यादा है, तो आप एक बोलस पर डे दे सकते हैं। बहुत ज़्यादा जिनका 60-70 केजी है, 70-80 केजी से ज़्यादा, तो एक बोलस सुबह, एक बोलस आप शाम दे सकते हैं, लगातार 2 से 3 दिन। या जिनका बॉडी वेट कम है, 30 से 40 केजी है, तो इन्हें आप हाफ बोलस, यानी हाफ बोलस सुबह और हाफ बोलस शाम, लगातार आपको 2 से 3 दिन देना है। ये कोई भी नुकसान आपकी भेड़ बकरियों में ये बोलस नहीं करेगी, बेटर रिजल्ट आपको लेना है। तो इसी के साथ आपको एक इस तरह की बोलस लेनी है जो कि मल्टीविटामिन्स हो, मिनरल्स हो, लाइव ईस्ट भी हो, जो कि बकरियों की भूख बढ़ाए और रूमन में किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो उसको कंट्रोल करे, यानी रूमन में होने वाली अन्य जो तरह की गतिविधियाँ हैं उनको भी कंट्रोल करे। तो इसके लिए जो बोलस आती है, जिस तरह से रूमन एफएस बोलस जो आपको दिख रही है, रूमन एफएस बोलस, जो ये एलएमबी की आती है, रूमन एफएस बोलस, जो इस तरह की ये बोलस आती हैं, तो इस बोलस का उपयोग आप अपनी भेड़ बकरियों में एक बोलस, यानी जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट जाता है, तो आपको एक बोलस सुबह और एक बोलस आपको शाम को, ये लगातार आपको 3 दिन 4 दिन कंटिन्यूटी देनी है। चाहे आपकी बकरियां प्रेग्नेंट हो, दूध देने वाली बकरियां हो, या किसी भी तरह की बकरियां हो। जिन बकरियों का बॉडी वेट कम होता है या बकरी के बच्चे हैं, तो इस बोलस का तीसरा हिस्सा भी दे सकते हैं। और भी कम वजन है तो इस बोलस का चौथा हिस्सा भी आप अपनी भेड़ बकरियों में उपयोग करा सकते हैं, यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो ज़्यादा है तो जो मैंने बताया उसी के अनुसार दोनों बोलस की एक ही डोज होती है। बड़ी बकरियां, छोटी बकरियां या भेड़ बकरियों के बच्चों को, दोनों को आप एक साथ कूट करके पानी में मिला करके बकरियों को पिला सकते हैं, यदि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेना है। तो आप अपनी भेड़ बकरियों को देनी है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है। तो इनके साथ आपको क्या करना है कि भेड़ बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है जो बकरियों में सर्दियों की वजह से, तो आपको एक लिक्विड का उपयोग करना है जो आता है ब्रोटोन। ये ब्रोटोन आप अपनी भेड़ बकरियों को ज़रूर दें, इस तरह की यदि दिक्कतें बकरियों में देखने को मिलती हैं। तो जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है,
तो आप 20 ml आप दे सकते हैं, यानी 20 ml सुबह दे सकते हैं, 20 ml आप शाम को दे सकते हैं। जिन भेड़ बकरियों का बॉडी वेट ज़्यादा है या वज़न ज़्यादा है, 70 80 80 90 से ज़्यादा है, या जो बकरे हैं उनका वज़न ज़्यादा होता है, उसमें दिक्कत आ गई है, तो भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। और जिनका बॉडी वेट कम है तो आप उसे 20 ml पर डे, 10 ml सुबह, 10 ml शाम। बच्चे हैं तो 5 ml सुबह, 5 ml शाम। ये भी चाहे आपकी प्रेग्नेंट बकरी हो, सभी में दे सकते हैं। ये दवा क्या करती है कि भेड़ बकरियों की भूख बढ़ाती है, वज़न बढ़ाने में सहायक है, कमज़ोरी दूर करती है, साथ साथ में लीवर से संबंधित कोई भी दिक्कत यदि भेड़ बकरियों में हो गई है तो उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करती है। सबसे अच्छी दवा है यदि आपकी भेड़ बकरियों में इस तरह की यदि दिक्कत हो जाती है, खाना पीना कम, सुस्त सी बैठी रहती हैं, जुगाली नहीं कर रही हैं, या अदर कोई दिक्कत हो गई है, तो आप ये भी उपयोग कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब ये किस में देना है, ये भी आप डायरेक्ट ओरली दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। अच्छा लीवर टोन है, लीवर को भी प्रिपेयर करता है। लेकिन इनके साथ आपको एक और लिक्विड बता रहा हूँ, उस लिक्विड का यदि आप अपने भेड़ बकरियों में प्रयोग करा रहे हैं तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वह यदि आपको कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में मिल जाए तो। जिस तरह से आता है एमिल की जिमनेट, देखो ये भेड़ बकरियों के लिए एक रामबाण दवा है। यदि आप इसका प्रयोग करते हैं, ये क्या है कि भूख भी बढ़ाती है, खाने यदि बकरियां जुगाली नहीं कर रही हैं, सुस्त रहती हैं, या कई दिनों से यदि बीमार हैं जिसकी वजह से बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो आप इस जिमनेट का भी उपयोग कर सकते हैं। इसकी डोज जो बड़ी बकरियां हैं उनमें आप 20 ml यानी 20 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। मीडियम साइज़ की बकरियां हैं तो आप 10 ml सुबह, 10 ml शाम दे सकते हैं, या जो बकरी के बच्चे हैं तो उन्हें आप 5 ml सुबह, 5 ml शाम दे सकते हैं, या इन दोनों दवाओं को मिला करके आप अपनी बकरियों को एक साथ भी पिला सकते हैं। यदि आपके पास यदि ब्रोटोन भी नहीं मिल रही तो आप जिमनेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जिमनेट आपकी भेड़ बकरियों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देगी। तो जो मैंने आपको ये दवा बताई है, इन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। रही बात जो ये जिमनेट है या अदर जो मैंने दवा बताई है, ये आपकी भेड़ बकरियों के लिए चाहे प्रेग्नेंट हो, दूध देने वाली हो, या अदर कोई तरह की दिक्कत हो गई हो, या अदर जो बीमारी है उसकी वजह से बकरियों ने खाना पीना छोड़ दिया है, तो आप सपोर्ट थेरेपी के तौर पर भी आप इन दवाओं का उपयोग कर सकते हैं। इनका भेड़ बकरियों के साथ साथ जो बड़े पशु हैं उनमें भी उपयोग कर सकते हैं, जो कि मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है। इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, गाय भैंस है, वेट पेट इन केटल, वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं। गाय भैंस के बारे में पूरी जानकारी यदि आपको लेनी है तो, भेड़ बकरियों के बारे में पूरी जानकारी है तो आपको पता ही है कि चैनल पर जानकारी दी जाती है। तो ये दवा आप अपने भेड़ बकरियों को जितनी मैंने आपको डोज बताई है उतनी डोज के अनुसार 2 से 4 दिन, जो बोनस बताई है वह 2 से 4 दिन, और जो ये लिक्विड बताएं ये 5 से 10 दिन आप अपनी भेड़ बकरियों को दे सकते हैं। कोई भी नुकसान नहीं करेंगे, बट आपको अलग ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी तरह से यदि आपकी भेड़ बकरियों में कोई भी दिक्कत है या कोई भी बीमारी है तो उनसे जाके कमेंट्स में लिखिए, उसी के अनुरूप आपको इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालन वीडियो के साथ शेयर करें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।